अब बात करते हैं पाकिस्तान की, विच इज़ आर लव, आर लैंड एंड हम हमेशा चाहते हैं और हमारी भरपूर कोशिश यही होती है, आई थिंक जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में रहने वाले, कि हम बेहतर से बेहतर इकॉनमी की तरफ जाएं, पॉलिटिकल सैटायर को देखें तो स्टेबिलिटी आए, टूरिज्म की जहाँ बात होती है, जहाँ पॉजिटिव इमेज की बात होती है, बिकॉज टूरिज्म से पूरा ग्लोबल फिनोमेना जो है वो पाकिस्तान का रिफ्लेक्ट करता है कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं, व्हाट इज टूरिज्म से हम काफी ज्यादा, क्योंकि दुनिया भर में पूरी दुनिया भर में लोग टूरिज्म की बुनियाद पर रेवेन्यू जनरेट होता है, बिल्कुल टूरिस्ट आते हैं और फिर टूरिज्म से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्री है वो भी फ्लरिश करती है, ऐसे होटल इंडस्ट्री है, बिल्कुल जी। तो ये कितना, बिल्कुल इस पर हम बात करेंगे, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं गेस्ट तुराब सलीम साहब, होटल एंड टूरिज्म एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग। सर सबसे पहले तो ये बताइए, आई मीन वी सीन दैट ड्यू टू टूरिज्म बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड, कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पाकिस्तान में क्या डेडलॉक्स हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे? वी हैव द माउंटेन, वी हैव द डेजर्ट, वी हैव द ओशन, वी हैव एवरीथिंग, बट टूरिस्ट नज़र नहीं आ रहे, क्यों सर? यू आर एब्सोल्युटली, आप ठीक कह रही हैं। टूरिज्म इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट revenue generator globally, yes, and regionally too, and it is also a job creator, one of the biggest job creator in the world. For anything to succeed, आपको उसमें continuity चाहिए, continuity के साथ policies चाहिए, कुछ planning चाहिए. We lack planning, we lack continuity. अगर आप neighboring countries में देखेंगे, दुबई है या UAE है, कतर है, tiny places. No diversity in seasons, no diversity in landscape, but there's only one thing common, it's a focus, right, commitment, policies constant, policies हैं, हमारे पास policies नहीं है, planning नहीं है, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आप कितना, इस पे एक फैक्टर है जिसको देखना पड़ेगा, क्योंकि जब अमन होता है तभी लोग अट्रैक्ट होते हैं, आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, टूरिस्ट आते हैं। No, the beauty with tourism is अगर tourism आएगा ना तो terrorism कम होगा, बिल्कुल, it will go down. Why? जिस रीजन में टूरिज्म आएगा वो इसको प्रोटेक्ट करेंगे, बिकॉज ये उनकी रोजी रोटी है, they will not let it go, they will protect by themselves. So it is a blessing to have a tourism which will offset आपका जो दूसरे challenges हैं उनको पीछे ले जाएंगे. Right. So is tourism can play a vital role in bringing peace in the country. अच्छा ये भी बताइएगा सर, that what are the areas in Pakistan, which are the areas in Pakistan जिनको हम, जिनसे टूरिज्म का बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं और उसको और बेहतर कर सकते हैं? Tourism, there are many faces of tourism. आपका for sure leisure tourism है, business tourism है. Business means your events हैं. Today Karachi is religious tourism है, cultural tourism है. There are many healthcare tourism है. There are many faces of it. सबसे ज़्यादा potential कौन सी tourism sector में नज़र आता है? You can't choose one or another. It has right. to go. अगर comprehensive plan वही होता है जो कि सब sectors में जाएगा. Right. It has to be culture, it has to be religious, it has to be business, it has to be MICE, which is meetings and events. Right. Karachi, as a matter of fact, has the amazing potential for MICE, right. which is meetings and events. आपकी इतनी इंडस्ट्रीज हैं, इधर टेक्सटाइल, इधर लेदर, इधर स्पोर्ट्स गुड्स, इधर सर्जिकल. कराची की आपने बात की है, कराची में अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं एक्टिविटी, लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, क्योंकि आर्ट्स काउंसिल में भी बड़ी एक्टिविटीज, वी हैड द लिटरेचर फेस्टिवल, वी हैड द आर्ट फेस्टिवल. तो कराची का और इसी टूरिज्म से जुड़ा हुआ होटल इंडस्ट्री है, आप देख रहे हैं कि कुछ बेहतरी आ रही है सूरत हाल? तो कराची हैज़ अ फिनोमिनल पोटेंशियल. ये सी फ्रंट पे एक डेस्टिनेशन है आपकी, पोर्ट है आपका, इवेंट्स का हब है आपका, एयरलाइन की कनेक्टिविटी इधर से होती है, पोर्ट की कनेक्टिविटी इधर से हो रही है. सो इट हैज़ ऑल द इंग्रेडिएंट टू बी अ सक्सेसफुल डेस्टिनेशन. ये एक्टिविटीज़ आप और लेकर आएँ, फेस्टिवल और क्रिएट करें, होटल की ऑक्यूपेंसीज और रेट्स और डिमांड विल कीप ग्रोइंग. इट्स इन आवर ओन हैंड्स. The more we plan it, the better we get. The better we get. अच्छा तुराब साहब ये भी बताइए that globally हम देखते हैं, internationally hoteling is a big phenomena to create that sort of tourism, to create that sort of image. पाकिस्तान में होटलिंग कहाँ रुकी हुई है? हम जो बेहतर होटल्स थे अब वो भी हम नहीं देखते, so where is it lagging? How can that be changed and brought
bring tourism back into the country? It's again, I will go back to the same phenomena. We don't have plan. We don't have a continuity. उस plan और continuity के बगैर investment नहीं आती. ये responsibility किसकी बनती है, sir? It's for sure. Forefront is the government. Any other country you take it. Is it Turkey? Today, last year they made उनका revenue जो था $50 billion था. और बहुत ये थे 30 सालों में 30-35 साल इससे पहले 30 years back टर्की की सूरत हाल कोई खास अच्छी नहीं थी. Forget Turkey, you look at UAE. वो हम ही Malaysia today UAE crossed $51 billion. इतनी सी country है वो map पे मुश्किल से नजर आती है. Now look at that UAE's tourism revenue that they have among the top 10 in the world. और पॉलिसी में आप क्या कह रहे हैं? पॉलिसी में क्या किया जाए? यानी कौन-कौन से इक़दामात लिए जाएं ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके? यानी पॉलिसी को जरा डिफाइन करें. A good $1 million worth of policy. Is no country can succeed, no policy department or can succeed without proper planning. We don't have a federal plan. हमारे पास federal plan नहीं है tourism का. हम फेडरल पहले प्लान लेकर आए, फिर प्रोविंशियल लेकर आए, फिर सिटी वाइज लेकर आए. वो फेडरल प्लान में आपने क्रिएट करना है कि हाँ जी इस अगले 5 सालों में हमें 8 बिलियन, which is nothing, peanuts comparing to what neighbors are doing it. Yes. आप अगले 5 सालों में जी हमने 8 बिलियन करना है. उस अगले उससे 10 years, by 10 years from now we need to do 15 billion. अब 15 बिलियन के लिए ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, ये पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी. i.e. 15 years, अगले 10 सालों में हमें 15 से 20 डेस्टिनेशन डेवलप करनी पड़ेगी. वो किधर हैं? इज इट अ सेंट्रल पंजाब? इज इट अ गिलगित? इज इट बल्तिस्तान? इज इट रिलीजियस टूरिज्म? इज इट सेंटर ऑफ लाहौर? इज इट अ बीच फ्रंट इन कराची? वी नीड टू डिफाइन दोज एरियाज एंड कीप डेवलपिंग इट. What are the policies then? What are the visa policies? What are the airline policies? Wow. उससे फिर आपकी एयरलाइंस आपको आएंगी. एयरलाइंस हेरिटेज की अगर हम बात करें तो उस पर भी पाकिस्तान हम देख रहे हैं कि कोई तवज्जो नहीं है और ऐसी इमारतें हैं जो हमारी बिल्कुल तबाह बर्बाद होती जा रही है, उनको देखा नहीं जा रहा है. इस पर आप क्या कहेंगे? यहाँ भी कोई तरजीह हमें नजर नहीं आती है. I think it's all boils down to if there's a proper tourism plan, everything else will come automatically. Sir, so the tourism ministry, what is their job supposed to be? Isn't this their job to plan and to True. अब मिनिस्ट्री में आप देखें बैठे कौन हुए हैं. You need brains who have a कोई भी. अब आप देख लें, आपका you haven't started it yesterday. You're trained. This is your life. This is your, एक पायलट बनता है 30-40 साल की. After a lot of training. So here you don't have trained people. You don't have people with a background in the industry. अब आप किसी को उठा के इधर से because he knows somebody, you put him there. Just to please somebody. वो भी बेचारा उधर नहीं रहेगा. वो भी क्या है? नहीं, वो भी कुछ देर में गवर्नमेंट चेंज होती है, वो भी नहीं रहेगा. सही बात. With his best of his ability, उसने जो भी कुछ इकट्ठा किया है या प्लान किया है, वो भी नहीं चाहेगा क्योंकि गवर्नमेंट. फिर नया प्लान आ जाएगा बिल्कुल. One is a lack of planning. Second is a continuity. Without today, if UAE succeeded in creating a $15 billion economy, it's a consistency. Sir, what has been your expertise in tourism? What have you brought to Pakistan? अगर आपकी expertise देखी जाए. This is the same. I mean, I have contributed. ये दुबई का जो tourism का था, इसकी planning में भी played a role. How nice. अबू धाबी का जो था, कतर tourism जो था, हमने उसका एक हिस्सा थे. Now very successfully, we are proud to be part and supporting in. Yes, Saudi is going to be the next place, the next biggest tourism hub in the world. Yes. और real estate में भी आपकी expertise है, आपका experience है. ये कितना इसमें contribute कर सकता है? State of the art buildings बनाएं, आप लोगों को attract करें. पाकिस्तान में इस सिलसिले में भी कोई? It's a very important question. So tourism alone cannot flourish. Yes. But what tourism does is it brings all the दूसरे sectors को साथ लेके चलता है. बिल्कुल. अब real estate है UAE में आपको अभी अगर आपने एक विला लेना है available नहीं होगा क्योंकि off plan आते हैं बड़े projects. Within weeks or months they're gone, done. Why? It's because of tourism. Tourism has promoted them as a safe haven for investment. Real estate. So एक आपने 50 बिलियन की इंडस्ट्री से 1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री कायम कर दी है. It's a chain effect. It's a chain effect. So it's not only a real estate. It's a real estate. It's a healthcare. It's education. It's multiple other sectors which will flourish
if tourism will flourish. But here we are not able to understand the fun. We keep crying, we have loans, we have to repay. वो crying के बजाय अगर हम थोड़ा सा plan कर लें ना, it will do wonders to the country. और एक टीम लेकर आए, and टीम के लिए ये नहीं है कि it's not a magic. 10 बंदों की एक टीम हो, 10 भी नहीं, उसे भी कम कर दें, और 5-6 बंदे जिनकी लाइफ इस पे डेडिकेटेड है. That's all what you need. That's all you need. They will do wonders to the country. अच्छा, when you talk, do you have a जी 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 हाँ. when you talk about up north, our up north is beautiful. A lot of tourists come hiking के लिए आते हैं, mountain climbing के लिए आते हैं. Infrastructures में फिर भी कमी नजर आती है. How can we benefit with better tourism, with better infrastructure? First of all, ये हमारी गलत फहमी. My apology to say this. That's okay. It's not only up north. जो Right. tourism है ना, वो आपके पास इतना कुछ है. सेंट्रल पंजाब है. बिल्कुल. It is a gold mine. ये भी वही रेगिस्तान है ना जो कि सऊदी में है या यूएई में ही है. बिल्कुल. वही सैंड है जो उधर है वो उधर भी है. वही कैमल है जो उधर है इधर भी है. बिल्कुल ऐसे. वही डेट्स के. राजस्थान आपका पूरा वो देखो. Why can't be? So it's not only northern area. Karachi was known 20 years back. Yes. पूरा अरब आता था बीच फ्रंट से. Yes. बीच फ्रंट को एक्टिवेट करें, कराची will go to sky. Yeah. ये लो हैंगिंग फ्रूट है, इसको आप अभी से ले सकते हैं. ले सकते You हैं. need 2-3 years. Short term planning के लिए. You need 2-3 years to clean it up, bring the tourism here. The next one is Lahore. लाहौर का जो सेंटर है, पुराना शहर है, उसको That's such a क्लीन hub. करें. This is a multi-billion dollar worth of a gold mine. Right. So there are low-hanging fruit. आप infrastructure तो बाद में छोड़े जाएंगे वो ना. दूर की वो तो बात. बहुत दूर की नहीं, बात it is है. good, but Yeah. it is not the only thing. Yeah. आप उस अंदरूने लाहौर जिसको आप कहते हैं, जी. उसको क्लीन अप करें. उसी को टोटली यू कैन कन्वर्ट इनटू अ, वो उसको मराकश में आप कहते हैं रायद. छोटे-छोटे घरों को, Right. हर घर जो है वो 10 कमरों का होटल है. इटली में आप देखें. इटली में देख लें आप. तो जो टूरिज्म है ये घर घर में जॉब लेकर आएगा. बिल्कुल. So it's not a miracle, it's the common sense, but common sense is also not. It's not so not common common, yes. anymore. So you need, but it tells you need जी, right सब- people. Right बहुत people, शुक्रिया. right planning. Turab Saab, thank you so much So for nice being of part you. of Thank you. our Thanks. show. Thank you very much. हम हमेशा यही देखिए जी कोशिश कितनी रहती बातें है कोशिश हमारी कि- होती है, और अगर हाँ. ये सुने अरबाब इख्तियार अगर थोड़ा सा हमारे शो पे नजर डाले. देखी डाली हो, जी. तो बहुत सी ऐसी बातें आप समझ में आई हैं कि ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग से ही होता है. शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो है उससे भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं. हमारे पास कराची में देखें जी. सीवीओएस को साफ करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं. बिल्कुल. आप अंदरून लाहौर में जाकर आप कर सकते हैं. हेरिटेज I क्या mean, नहीं है पाकिस्तान we के have पास? everything from land, landscape to mountains to ocean.